किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप 40 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल हमें बताना है। विकर्ण दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ है, यही तो दिया हुआ है ना। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 17 मीटर एंड पैरामीटर इज 46 मीटर देन द एरिया ऑफ द फील्ड। देखो क्या करोगे, फॉर्मूला बता देती हूँ। ये अगर रेक्टेंगल होता है ना तो यहाँ पे ये होता है आपका डायगोनल, ये होती है लेंथ, ये होती है ब्रेड्थ। तो जब ये हमें पता है 90 डिग्री होता है तो अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो जो डायगोनल की वैल्यू होती है ना वो आ जाती है आपकी L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब डायगोनल आपको दिया हुआ है 17 का स्क्वायर हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी L स्क्वायर बी स्क्वायर। कितनी आ गई वैल्यू L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। चलिए एक आ गई इक्वेशन। दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है कि जो आपको परिमाप दिया हुआ है पैरामीटर वो 46 है। परिमाप कितना होता है पैरामीटर 2 × L प्लस बी, कितना आ गया 46। 2 से डिवाइड कर दो तो L प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 2 4 2 3 6। अभी अगर मैं दोनों साइड को स्क्वायर कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा 23 का स्क्वायर। ए प्लस बी के स्क्वायर के फॉर्मूले से इसका ना फॉर्मूला खोलो, कितना आ जाएगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB और 23 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 23 × 23 हो जाता है आपका 529। अब L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 289। चलिए रख दीजिए प्लस 2LB कितना हो गया 529। अगर 289 को उधर शिफ्ट करें और वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना मिल जाएगा 529 माइनस 289। तो LB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 - 9 0, 12 - 8 4 एंड 4 - 2 40 और ये हो जाएगा डिवाइड 2 से। तो LB क्या होता है देखो L लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही तो है ना, ये तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही तो होता है हमारा एरिया। तो कितना हो जाएगा 2 1 2 2 2 4 120 स्क्वायर यूनिट्स। ओके तो एरिया कितना आ गया, एरिया ही हमें फाइंड करना था। देखो क्षेत्रफल फाइंड करना था ना, एरिया तो 120 आ गया, ऑप्शन नंबर 3। समझ आ गया। 117 क्वेश्चन है आपका, छोटी सी सिंप्लीफिकेशन है। 2 की पावर -1 और उसकी पावर भी -1। सिंप्लीफाई करके बताना है कि वो नंबर कैसा होगा, अभाज्य, सम, दो का गुणक, विषम संख्या। ओके बताना है कि वो प्राइम नंबर है, इवन नंबर है, मल्टीपल है या ऑड नंबर है। देखो 2 की पावर -1 है और इस पूरे की पावर -1 है। अब आपके पास एक लो एक्सपोनेंट में एक रूल था कि अगर a की पावर m है और उसकी पावर भी n है तो दोनों पावर को हम मल्टीप्लाई कर देते थे। तो यहाँ भी एक ही तो नंबर है ना, तो पावर को मल्टीप्लाई कर दो। -1 -1 कितना होता है 1 और 2 की पावर 1 2। अब आ जाइए 2 क्या है, क्या एक प्राइम नंबर है? हाँ है, क्योंकि 2 के दो फैक्टर्स है, एक 1 और एक 2, एक्जैक्टली दो फैक्टर है तो प्राइम नंबर तो है। क्या 2 इवन नंबर है? हाँ है। वो सम संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है। क्या वो मल्टीपल ऑफ 2 है? हाँ भाई 2 × 2 1 2 होता है तो वो 2 का गुणक भी है, मल्टीपल ऑफ 2 भी है। क्या वो विषम संख्या है? विषम नहीं है, क्योंकि ऑड नंबर नहीं है। वो इवन होगा या ऑड होगा, तो इवन है तो ऑड तो होगी नहीं, तो 2 ऑड नहीं है। तो कौन कौन सा हो गया ABC, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। क्लियर, समझ आ गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 118, निम्न में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ओके, सम ऑफ द 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज प्राइम नंबर। दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य होता है। अब मैं कोई भी दो अभाज्य संख्याएं ले लेती हूँ, सबसे छोटी वाली हमें पता है कि हमारे पास 2 होती है, या फिर कुछ भी मान लीजिए 3 होती है और एक अभाज्य संख्या आपके पास 5। अगर दोनों का सम कर ले तो 8 है। क्या 8 प्राइम है? नहीं, 8 प्राइम नहीं है, तो फर्स्ट वाला तो नहीं होगा। सेकंड पे आ जाते हैं। अ कंपोजिट नंबर में भी ऑड और ऑड नंबर। जो कंपोजिट नंबर होता है, कंपोजिट नंबर का मतलब होता है 1 और उसके खुद के नंबर से अलग भी उसका कोई फैक्टर हो, है ना, यही तो बोल देते हैं ना कि उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। जैसे कि मैं कोई एक नंबर ले लूँ 8, ये इवन है, ये भी कंपोजिट है। साथ में अगर मैं बोल दूँ 27, ये